हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है हरितालिका तीज। मैंने इसकी स्टार्टिंग मॉर्निंग 4 o'clock से ही हो जाएगी। मैंने क्या क्या किया उस पूजा से रिलेटेड जो भी विधि थी सब कुछ, तो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। हरितालिका तीज 2025 में जो कि मैंने सेलिब्रेट किया है, किस तरीके से किया है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे मैंने मॉर्निंग में जो हमारी रस्म होती है जिसमें कागा के बोलने से मीन्स कौवे के बोलने से पहले ही कुछ मीठा खाते हैं, लाइक दही चूरा। हमारे में ये खाया जाता है जिससे पूरे दिन व्रत के टाइम पे प्यास नहीं लगती, क्योंकि ये व्रत निर्जल व्रत होता है। उसके बाद काफ़ी लोग इसमें नारियल पानी वगैरह भी लेते हैं। तो मैंने कोकोनट मिल्क तो वगैरह कुछ नहीं लिया था, बट हाँ चाय और जो हमारा दही चूरा होता है वो लिया था। इसके बाद आप इस वीडियो में देखेंगे मेरा तीज का मॉर्निंग लुक जो कि मैंने किया था, क्योंकि हरितालिका तीज में मोस्टली ग्रीन पहनने की प्रथा है, इसलिए मैंने मॉर्निंग लुक में एक ग्रीन ड्रेस पहनी थी जो कि आप देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे शिव पार्वती जी की पूजा जो कि मैंने इवनिंग में की है। पूजा करने के बाद ही जल का ग्रहण करते हैं और ये पूजा किया जाता है अपने पति के लिए, क्योंकि इस व्रत को माता पार्वती जी ने किया था शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। और उसके बाद से ही ये प्रथा चली आई है और हर सुहागन स्पेशली मीन्स हम करते हैं, काफ़ी लोग ये नहीं भी करते होंगे। तो इसमें पत्नी अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए ये व्रत करती है। तो बस वही हमने भी किया है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का ट्राई किया है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पूरी देखें एंड इन्जॉय करें। आज मेरा तीज का व्रत है, हरतालिका तीज, और अभी हो रहे हैं सुबह के 4। और जैसे कि हमारे में चुग्गू मैं बोल रही हूँ, चुग्गू मुझे बार बार देख रही है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और चुग्गू भी उठ गई, क्योंकि हम लोग उठ के जैसे ही बाहर आए तो चुग्गू भी उठ गई। तो हमारे में ये है प्रथा कि 4 बजे उठ के कौवे के बोलने से पहले आपको दही चूरा खाना होता है। तो ये देखिए, तो ये है दही चूरा। मैंने ये लाइट ब्राउन इसलिए दिख रहा है चुग्गू कैमरा अपनी ओर कर रही है। लाइट ब्राउन इसलिए दिख रहा है ये क्योंकि मैंने इसमें गुड़ का जो बुरादा होता है ना, बुर्रा, वो मिलाया है। और अरुण देख रहे हैं, अरुण शक्कर के साथ लेते हैं। तो बस ये खाने के बाद मैं चाय पी लूँगी और एक सर दर्द की गोली खा लूँगी पहले ही, क्योंकि ताकि पूरे दिन ना हो, क्योंकि होने लगता है चाय की आदत होती नहीं मिलती है। तो बस अभी हम लोग शुरू करते हैं। मैंने अभी शुरू नहीं किया, और क्योंकि ये रिवाज है तो थोड़ा सा शुभ कर लेना चाहिए। वैसे तो हम लोग डिनर करके सोए थे, बट फिर भी तो अभी हमने इसलिए 4 बजे से व्लॉग शुरू किया ताकि आपको हमारा पूरा जो भी रीति रिवाज है वो अच्छे से दिखा पाए। हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, आई ट्राई कि वैसा ना हो, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे से कुछ नहीं पता। मैं भी अपनी मम्मी और सासू माँ से पूछ के कर रही हूँ। तो ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं ना थोड़ा चुग्गू को भी खिला दूँगी, क्योंकि आई वॉन्ट कि चुग्गू भी हर चीज़ करे जैसे मैंने किया है बचपन से। हम बचपन से खाते थे मेरी मम्मी के साथ तीज पे, हम पूरा फैमिली, ये इसका मन नहीं है लगता है। तो ठीक है, चलिए मैं इसको शुभ तो करूँगी ही थोड़ा सा। देखो चाट लिया यम्मी यम्मी। यम्मी यम्मी। देखो चुग्गू कितने अच्छे से खा रही है। हमारी सुबह हो गई है, मतलब हमने खावा के फिर से हम सो गए थे, तो अब उठे हैं
और कुछ पूजा का सामान लेना था। और ये जो बच्ची अब हंस रही है ना, ये अभी रो रही थी, अभी रो रही थी। देखो अभी भी रो रही है, ये ना रो रही है। क्यों रो रही हो बता दो। ओ, इसको ना टिश्यू पेपर चाहिए, वो वाइट वाइप्स नहीं होते, वेट वाइप्स, तो वो उसको चाहिए। तो मैं वो देती नहीं, मुंह में डालेगी ये वो, तो देती नहीं, इस वजह से देखो कैसे रो रही है। और अभी हम लोग को पूजा का सामान लेने जाना है, तो जल्दी जल्दी रेडी होना है। तो मैंने इसका दूध गर्म होने को रख दिया है। ये सेरेलैक नहीं खाती, जो मैंने घर पे बनाया था आजकल वो भी नहीं खा रही है, और जो ये रेडीमेड आते वो भी नहीं खा रही है। तो मैं इसको ना आजकल फिर सेवई वगैरह। ओ क्या हुआ, इस पे लग गया, कोई बात नहीं, तुम इस पर ध्यान दो। तो सेवई वगैरह देती हूँ। तो अभी मैं ना इसको दूध ज़्यादा फिर पिला रही हूँ। तो अभी मैंने दूध गर्म होने को दिया है, फिर वो दूध अच्छे से खौल जाए फिर ठंडा करके इसको ना पिला दूँगी। तो अभी देखो इसके पापा भी उठ गए हैं, चुग्गू भी उठ गई है, हम लोग अभी रेडी हो गए। तो अभी नॉर्मल नहा वहा के मैंने ऐसा सोचा है कि हम लोग नहा के तैयार होके पूजा के पहले सब सामान वामान ला के सब रेडी रहे कि लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद नहा के तैयार होके हम मंदिर चले जाएंगे, देखेंगे नज़दीक में जो भी शिव पार्वती मंदिर है वो एक बार दर्शन कराए, आशीर्वाद ले ले। उसके बाद फिर शाम के करीब 6-7 बजे वापस से एक बार नहा के तैयार होके अच्छे मतलब होते हैं स्वच्छ कपड़े वगैरह पहन के फिर से पूजा वगैरह करके और फिर पानी पिएंगे। तो ऐसा है अभी तक का। तो पहले अब हम निकल रहे हैं पूजा का सामान लाने। बहुत ज़्यादा तो नहीं लाना है, बट कुछ सामान तो लाना है। बाकी हम रात को ही आते हुए एक यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ से सारी चीज़ें ले आए थे, फ्रूट, नारियल, तो खीरा इम्पॉर्टेंट होता है, तो खीरा जो अपनी काकड़ी रहती ना वो सब हम लोग लेकर आ गए थे। तो अभी जा रहे हैं, जो फूल वगैरह चाहिए वो भी ले आते, और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। चुगू बोल दो हाय हाय हाय। अरे वाह 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 मेरा बच्चू। आप देख रहे हो मैं नहा वहा के तैयार हो गई हूँ। ये जो मेरा लुक है ये अभी के लिए, मतलब ये फाइनल नहीं है, मैंने 2 किया है। मतलब अब नहा के तैयार हुई, मॉर्निंग में हम नॉर्मल अपने घर में पूजा करेंगे, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं रहेगी, नॉर्मल जैसे घर में दिया बत्ती करते हैं वैसे हम तीनों करेंगे। एंड जो फाइनल में तैयार होंगी मेन तीज के लिए वो रात में इवनिंग के टाइम पे होगा। तो बट हाँ, ये मैंने ग्रीन ड्रेस लिया था आज ही के लिए, हरतालिका तीज के लिए, क्योंकि ग्रीन भी पहनते हैं। देखिए ये काइंड ऑफ ऐसा गरारा है, एंड पूरे ड्रेस में ये पूरा है, और ये ऐसे गोटे का काम है, एंड ये दुपट्टा है, ये भी सेम वैसा ही है, बहुत प्यारा है। तो ये तीज के लिए काफ़ी परफेक्ट है, और ये बैंगल भी इस पे एकदम परफेक्ट जाते हैं। तो ये लुक किया है, और अब बस हमारी चुग्गू रानी भी तैयार है। कोम निकाल दो उसके इससे। तो ये देखो चुग्गू, और आज मैं तैयार हो रही थी ना, चुग्गू हर एक चीज़ चाह रही थी कि मैं उसको भी लगाऊं, तो मैं ऐसे लगाने के बाद झूठे झूठे उसको ऐसे लगा रही थी, क्योंकि उसको भी चाहिए था कि मुझे ये भी लगाओ, मुझे वो भी लगाओ। तो मैंने उसको लगा दिया ऐसे ही बस। और बस अब हम चलते हैं, हम सब तैयार हो गए, नहा वहा के रेडी हो गए, और अब हमारी बेसिक पूजा कर लेते हैं। लॉज ये देखो मेरी चुग्गू कितनी गुड गर्ल की तरह खड़ी है, हुली। अरे पापा को पकड़ के खड़ा है, पापा को पकड़ के खड़ा है। तो ये दिया बत्ती 2 बत्ती हो गई। एक्चुअली पूजा करते टाइम मैंने बंद कर दिया था कैमरा, क्योंकि हम तीनों साथ में ही पूजा करते हैं, तो फिर इसलिए नहीं शूट किया। और ये देखो मेरी चुग्गू को टीकू टीकू लगा, टीकू टीकू। और ये है हमारे, मैं आपको हमारी छोटी सी मंदिर दिखा देती हूँ, क्योंकि मेन तो लखनऊ में, पर हम यहाँ आए थे तो कुछ भगवान जी की फ़ोटो वगैरह ले आए थे। तो ये देखिए, और ये गणपति बप्पा और लक्ष्मी मैया जो आज नहीं दिवाली के टाइम पे लिया था। और ये गणपति जी, भोले बाबा और पार्वती माँ, इनकी आज मैं मेन पूजा करूँगी। और ये भी गणपति जी ही हैं। तो बस अब हमारे पूजा अर्चना हो गई है।
और अब और तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पानी भी नहीं पीना है शाम तक, जब तक पूजा ना हो जाए। तो निराजल व्रत है मेरा। तो अब क्या करेंगे, चुगू को नींद आ रही है, मैं चुगू को दूध पिला के नहीं तो मऊ मऊ खिला के सुला दूंगी। बाय बोल दो, बाय, मैं सोने जाऊंगा, मैं सोने जाऊंगा। चुगू मुझे बहुत ध्यान से देख रही है। गाइस फाइनली चुगू को मैंने सुला दिया है। और अब जैसे कि आप लोग को पता है तीज में सारा कुछ सुहाग से रिलेटेड होना चाहिए। और एक्चुअली हमारे साइड में ना, जैसे मेरे ससुराल में करवा चौथ नहीं होता है, मेरे मायके में होता है, बट ससुराल में नहीं होता है करवा चौथ। तो तीज ही पूरा वो फेस्टिवल है जिसमें मैं यू कैन से कि हमारी पूरा, मेरे लिए करवा चौथ भी यही है, तीज भी यही है। तो इसलिए मैं मेरी पूरी तैयारी उसी हिसाब से रखना पसंद करती हूँ। तो जो मेहंदी है, क्योंकि एज यू नो कि चुगू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैं इतना मेहंदी लगाने में पूरा टाइम घंटे 2 घंटे, और उसके बाद बंद कर दूँ, नहीं जैसे बोलते ना, लगाने के बाद फिर सूखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, उतना टाइम दूँ, उतना टाइम मेरे पास है नहीं। क्योंकि चुगू अगर सो भी रही है फिर भी बीच बीच में उठ के बहुत रोती है, और उस टाइम पे मुझे चुगू का ध्यान देना होता है, तो वो सब पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए अरुण ने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। उन्होंने मेरे लिए ये मेहंदी डिज़ाइन मंगा ली है। ये लगाना बहुत सिंपल है, बस कटिंग कर लो, ऊपर जो प्लास्टिक आपको दिख रही है शाइन कर रही होगी वो निकाल लो, और कट करके अपने जहाँ पे भी आपको लगाना है, हाथ में, फिंगर्स पे, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है वो लगाओ, और थोड़ा सा पानी उस पर डाल के बस टैप करो, तो जो भी प्रिंट है वो आ जाएगा। मैंने ना बहुत थोड़ा सा किया है, ये देखो, ये 2 उंगलियों पे मैंने किया है, और आगे की नहीं किया क्योंकि कटिंग करके पकड़ना भी पड़ता है, और पकड़ के आप एक हाथ से टैप करोगे, एक हाथ से नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा हिल जाता है। तो इसलिए फिर मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो अरुण अभी थोड़े फ्री हो जाएंगे, वो बिज़ी हैं थोड़ा, तो जब वो फ्री होंगे तो उसके बाद ये मेहंदी डिज़ाइन मैं उनका हेल्प से लगाऊंगी। ये बहुत मस्त है यार, मतलब थोड़ा सा कितना इजी है, बस लगाओ और पानी डाल के थोड़ा सा टैप करो और हो जाता है। और मस्त मेहंदी, वो भी एकदम डार्क कलर है, देखो एकदम डार्क ब्राउन, जैसे हमारी मेहंदी चढ़ती है ना वैसे। अब ये कितना टाइम टिकेगी, कैसे टिकेगी, वो मुझे आइडिया नहीं है, पानी में रहेगा नहीं रहेगा, वो सब जब मैं खुद ट्राई करूँगी तो मैं आपको बता सकती हूँ। पर अभी तो फ़िलहाल जो है बहुत मस्त है। थोड़ा मारो उसको, टैप करो अच्छे से, किनारे किनारे का अच्छे से, हाँ हाँ, निकालो निकालो, खराब हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब बैक करना ना। नहीं ठीक है ना। हाँ तो बस अब हम आपको डेमो दे रहे हैं। जो डेमो नहीं दिया वो तो अच्छा लगा है, और ये जो डेमो दे रहे हैं तो पता नहीं। नहीं नहीं, ये भी अच्छा है। वो ये देखिए एकदम परफेक्ट। और ये कितना सुंदर, बिल्कुल मैंने बनाया गाइस कोन से, मेरे पास अरे कोन है। कितना प्यारा यार, ये ना खरीदो, अब से मैं हर फेस्टिवल मेहंदी लगाऊंगी, नहीं यही खरीदूंगी। 2 मिनट का काम है। 2 मिनट का काम है सच्ची हाँ, में। तो हाँ, और अगर बच्चा सो जाए तब तो और अच्छा है। हाँ तो सोया नहीं भी हो तो भी 5 मिनट इधर उधर घूम के लग जाएगा। अब चलो हम इसे पूरा कंप्लीट करते हैं और और फिर फिर आपको आपको फाइनल दिखाते हैं। तो ये है फाइनल लुक। गाइस चुग्गू को उसके पापा संभाल रहे हैं, और फाइनली वो अब कुछ शांत है, और मैंने भी फटाफट अपना गेटअप कर लिया है। मैंने तो ये है मेरा सेकंड लुक इवनिंग का मेन, जिसमें मैं पूजा करूँगी। एक्चुअली मैंने ना ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं हैं, मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ वही है, बस मैंने टचअप किया, लिपस्टिक का शेड चेंज किया, आई शेडो का चेंज किया, और ज्वेलरी और ड्रेस जो नॉर्मल होते हैं, बाकी सब कुछ मेरा वही है। तो ये है वो साड़ी, और अभी मेरे पास और कोई तरीका नहीं है ठीक से दिखाने का, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा कोई मिरर नहीं है। तो हाँ, ये जो ब्लाउज़ है इस पर पूरा स्टोन वर्क है, एज यू कैन सी, और ये सिंपल बॉर्डर है, रेड कलर की साड़ी है, और बहुत लाइट वेट है पहनने में बहुत, और ऐसी है।
तो बस अब हमारा एक बार अरुण ने बेसिक थोड़ा प्रिपरेशन कर दिया, बाकी सब हम करेंगे। मैं आपको पहले पूजा का सारा ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये चौकी बनाई है, ये है गौरी माता और ये शिव जी का पूरा परिवार। ये हमारे पास छोटी सी फ़ोटो थी उसका है। और मैंने गौरी माता के लिए छोटा सा मंगलसूत्र भी लाया जो कि बहुत प्यारा है। और ये नारियल और यहाँ पर उनका कलश वगैरह रहेगा। और ये है वो, इसमें है मेरा सिंदूर, वो ऑरेंज वाला जो हमें शादी के टाइम लगाया जाता है। मेन सिंगोरा होता है, वो लेके तो हर जगह ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ऑरेंज सिंदूर इसमें रख लिया है। और कभी भी पूजा पाठ होता है तो मैं ये सिंदूर लगाती हूँ। यही सिंदूर मैं गौरी मैया को लगाऊंगी और फिर उन्हीं के माथे से फिर अपने को लगाऊंगी एज अ प्रसाद। और हाँ, जो भी दुर्वा नीम पत्ते वो सब लाए हैं हमने, बेलपत्र, वो सब अब शिव जी को चढ़ाएंगे। और पार्वती मैया के लिए गुलाब लोटस लाया है, फ्लावर, वो भी अभी चढ़ाएंगे। तो अभी सब सामान लाया है और चढ़ाने वाले हैं। और हमने स्वीट्स, फ्रूट और अनाज भी हमारे में छुआ जाता है, तो दाल चावल ऐसे अनाज, ताकि सब चीज़ पे ऐसे कृपा रहे। और वो भी ला रहे हैं हम, और वो सब छुएंगे। और जब छूते हैं ना तो वो खुद नहीं यूज़ करते, वो हम दान करते हैं। मतलब वो किसी को भी, नॉर्मली पंडित जी को दिया जाता है, बट अब यहाँ पे कौन ही है पंडित, तो फिर हम देखेंगे कोई भी ज़रूरतमंद या ऐसा कोई लगा तो हम उसे दे देंगे। तो बस अब हम अपनी तैयारी पूरी करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये अनाज है, चावल दाल ये सब, ये माता जी को चढ़ाएंगे। और ये है पूरे श्रृंगार का सामान। इसमें आलता, पाउडर, काजल, बिछिया, चूड़ी, रबर बैंड, मेहंदी, सब कुछ है, पूरा सेट है। ये सब माता जी को चढ़ेगा। और ये है वो प्यारा सा मंगलसूत्र माता जी के लिए जो हमने लिया है। और अब ये सब लगा के हम माता जी का श्रृंगार करेंगे। और जैसे मैंने बताया, 5 फल हम लगाते हैं, चढ़ाते हैं छूते टाइम, और वो भी दान होगा। और ककड़ी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो भी होना चाहिए। ये वो ऑरेंज सिंदूर है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। ये शादी का ही मेरा सिंदूर है, जिसमें मेरी शादी हुई थी। यही सिंदूर मैं माता जी को चढ़ाऊंगी और फिर यही सिंदूर मैं अपने आप को भी लगाऊंगी प्रसाद के तौर पे। अब मैंने गणपति बप्पा और भोले बाबा के लिए जनेऊ लाया है, अब वो मैं लगाऊंगी। फाइनली मेरी पूजा हो गई है। और ये पीछे कर आपने देख ही लिया है वहाँ पे। वैसे तो आपने देखा ही है सब कुछ। हमने फटाफट, अरे राम रे, बहुत थक गई, पानी पी लिया, अब ना ज़रा अच्छा लग रहा है। अब हाँ, चाय पीऊँगी। अब थोड़ा लिक्विड ही ले सकते, लाइक नारियल पानी, चाय पानी। नहीं नहीं नहीं, चाय दे दो। तो बस अब बड़ी थकान लग रही है। बनानी पड़ती है ऐसे थोड़ी। हाँ बनाते हैं, कमर दुख रहा है। और बेचारी मेरी चुग्गू के लिए मैंने ना मस्त ड्रेस निकाल के रखी थी कि मेरी चुग्गू पहनेगी। पर हमने क्या सोचा था, जब पूजा करनी होगी ना तभी उसको रेडी करेंगे, वरना वो बहुत हंगामा करेगी। पर वो बहुत नींद में थी, तो मैंने क्या किया, मैं रेडी जल्दी हो गई और फिर मैंने उसको अपनी गोद में धीरे 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 सुला दिया, तो वो बेचारी सो गई। तो थैंक गॉड सो गई, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो अब हमने उसको सुला दिया है, वो मेरी बच्ची सो रही है। मैंने उसको भगवान जी का टीका आरती दे दिया
बस अब यही है हमारा आज का व्लॉग, यहाँ पे ख़त्म होगा और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। तो बस आज माता रानी की कृपा है कि सब अच्छे से हो गया। चुग्गू भी अब थोड़ा रेस्ट कर रही है, अब मैं भी रेस्ट करूँगी और आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है। बीच में काफ़ी गैप हो गया था, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं भी मुंबई चली गई थी और हम आए, तो काफ़ी कुछ चीज़ें थी। तो अब हम ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा वीडियो डाल सकें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ भी आप कहना चाहे या कोई भी सजेशन हो तो वो डेफ़िनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।